वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से दूसरी कविता द सॉलिटरी रीपर समझाऊंगी। द सॉलिटरी रीपर पोएम लिखी गई हैं महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी बुक के पेज नंबर 29 पर देखें तो नो द पोएट सेक्शन में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, और वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स और फाउंडर थे रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। और वो इतने सक्सेसफुल थे कि उनका नाम ही पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड दिया गया था 1843 में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार स्कॉटलैंड के ऊंचे क्षेत्रों में घूम रहे थे जब वह एक लड़की को खेत में गाना गाते हुए देखते हैं और वो उसके गाने से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो गाना को सुनने लगते हैं, क्योंकि उस लड़की की खूबसूरत आवाज़ पूरे घाटी में गूंजती है। तो इसी लड़की के सुंदर गीत पर ये कविता या पोएम आधारित है। बच्चों, ऐसे तो इस पूरे पोएम में टोटल 4 पार्ट्स या 4 स्टैंजाज है। हम कविता के छंद को अंग्रेजी में स्टैंजाज कहते हैं, लेकिन आपके किताब में केवल 3 स्टैंजाज दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को स्टैंजा वाइज समझते हैं। द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Behold her यानी देखो, सिंगल इन द फील्ड अकेली खेतों में, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस वो स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली लड़की। कवि उस लड़की को अकेले खेत में देख पा रहे हैं। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब वो लड़की अकेली खेत में काम कर रही है। रीपिंग यानी फसल को काट रही है। एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, कोई गीत भी गुनगुना रही है। कवि उसके गीत को सुनना चाहते हैं, तो वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों से कहते हैं स्टॉप हियर, या तो आप यहाँ रुक जाएं और उसे सुने, और जेंटली पास या शांतिपूर्वक तरीके से आप आगे बढ़ जाए ताकि लड़की के गीत में कोई हनन न पड़े। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. तो वो लड़की अकेली ही अनाज या फसल को काटती है और उसे बांधती है। Cuts and binds यानी काटना और बांधना। And sings a melancholy strain. तो melancholy यानी उदासी से भरा या दुख भरा, और strain यानी धुन। तो एक बहुत ही दुख भरा गीत वो लड़की काम करते वक्त गुनगुना रही है। Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. इन लाइन्स में पोएट कहते हैं सुनो, लिसन यानी सुनो, पूरी गहरी घाटी, वेल प्रोफाउंड यानी गहरी घाटी में उसके गीत गूंज रहे हैं, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब चलिए हम दूसरे स्टैंजा में चलते हैं। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far-off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? तो वो कहते हैं क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है, और फिर वो खुद ही एक अंदाज़ा लगाते हैं। Perhaps the plaintive numbers flow, शायद कोई बीते हुए पुरानी एक कोई दर्दनाक
एक कहानी है जो उसके गीत के बोल बन गए हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। तो कवि कहते हैं शायद वो बीते हुए जो दर्दनाक वाक़या हैं या लड़ाइयाँ हैं, ऐसी घटनाओं को याद करके यह उदासी भरा गीत गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बली familiar matter of today, यह जो रोज़मर्रा की बातें होती हैं, familiar यानी कि आम बातें, क्या उस पर आधारित उसके गीत हैं जो वो लड़की गा रही है। some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। सो स्टूडेंट्स, कवि उसकी भाषा को नहीं जानते हैं, तो वो लगातार अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या वो युद्ध के बारे में गा रही है या कोई बहुत ही साधारण सी बात जो आम जिंदगी की बातें होती हैं वो गा रही है, या फिर हर रोज़ जो आदमी सहता है, चाहे वो दुख हो, कोई त्रासदी हो या कोई पीड़ा हो, कोई हानि हो, ऐसे विषय वाले गीत जो आए दिन लोग जिस दर्द को सहते हैं, शायद उन बातों पर आधारित इस गीत को वो लड़की गा रही है। Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more। फिर इन सारी अटकलों को लगाने के बाद कहते हैं चाहे जो भी गीत वो गा रही हो, वट एवर द थीम, जो भी थीम या विषय हो उस अविवाहित लड़की का, मेडन यानी कि जवान लड़की या कुंवारी लड़की का, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसे सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो गीत कभी ख़त्म ही ना होगा। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, तो कभी उसे काम करते वक्त गाते हुए सुन रहे थे। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, तो वो लड़की फसल काटने के लिए सिकल या दरांती को लेकर फसल झुककर काट रही थी और फसल काटते वक्त वो गाना भी गा रही थी। आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल, कवि बिल्कुल चुपचाप और शांति से वो गाना सुनते रहे। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, पर फिर जैसे ही वो पहाड़ पर अपने घर के रास्ते चढ़ने लगे या वहाँ से वो आगे बढ़े, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उस लड़की के द्वारा गाए हुए जो गाने थे वो मानो उनके दिल में बस गए। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और वो कहते हैं कि आज भी मैं उस लड़की के द्वारा जो गीत गाए गए थे मैं उन्हें महसूस कर पाता हूँ, इस तरह से वो मेरे हृदय में बस गए कि मैं आज भी उन गीतों को सुन पाता हूँ।